मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि अनुपमा जो चाहती है वही होगा। मुझे हमारे प्यार की कसम, आपकी इस चिता की राख की कसम, मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूंगी। इंद्रजीत, आज एक पत्नी ने प्रण लिया है। इस प्रण के तेज और शक्ति से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा पाएगा। है मैंने, मैं अपनी कसम को पूरा करके रहूंगी। आ रहा हूँ स्वीटहार्ट, बस पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ, पद्मिनी 3 दिनों के लिए अपने मायके गई है। 3 दिनों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ओके, बाय। साहब जी, इतनी रात को कौन है? जाओ देखो जरा। मैं देखता हूँ इस वक्त कौन है भाई। आता हूँ भाई, आता हूँ। बड़ी बहुरानी, आप इस वक्त? इंद्रजीत कहाँ है? वो रूम में है। इंद्रजीत से कहो कि अनुपमा मिलने आई है।
भाभी जी। तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया। चैतन्य आएगा, अपना बदला लेने के लिए चैतन्य आएगा, तुमसे अपना बदला लेने के लिए चैतन्य आएगा। भाभी जी नहीं, चैतन्य अब कभी वापस नहीं आएगा। चैतन्य आएगा, अपना बदला लेने के लिए चैतन्य आएगा। अब ये जिद छोड़ दो। चैतन्य कभी नहीं आएगा, मैंने तुम्हें कहा ना। भूल जाओ उस चैतन्य को। अब तो तुम हो, मैं हूं, और हमारी ये जिंदगी है। बहुत खुश रखूंगा मैं तुम्हें। मेरे पास आ जाओ अनुपमा, मेरे पास आ जाओ। बहुत खुश रखूंगा। मैंने कहा ना, चैतन्य वापस आएगा। चैतन्य यही है। वो देखो, दिखाई दिया चैतन्य। वो देखो, देखो चैतन्य, चैतन्य आ गया। वो देखा। कहाँ जा रही तुम? मैंने कहा रुक जाओ, चैतन्य वापस नहीं आएगा। देखो, देखो चैतन्य आया है। देखा तुमने चैतन्य को? देखो चैतन्य आ गया। दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? देखो, देखो ना। अनुपमा ये सब छोड़ो और वापस आ जाओ। तुमने देखा? तुमने देखा चैतन्य आ गया? वो देखो, चैतन्य। कहा था ना वो वापस आएगा। मैंने तुम्हें कहा कि चैतन्य वापस नहीं आएगा। तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? मैं जानती हूँ वो आएगा। चैतन्य वापस आएगा। चैतन्य आएगा। चैतन्य आएगा तुमसे अपना बदला लेने के लिए। नहीं आएगा चैतन्य वापस। मैंने उसे देखा है। चैतन्य वापस आएगा। नहीं आएगा चैतन्य वापस। तुमसे अपना बदला लेने को मैंने वापस कहा आएगा। चैतन्य वापस नहीं आएगा। मैंने मारा उसे, कैसे वापस आ सकता हूँ? नहीं आएगा।
जानती हूँ कि माँ और चैतन्य को तुमने मारा है, पर अब ये बात पूरी दुनिया जानेगी। Hands up. ये सब क्या है? You are under arrest. मैंने बुलाया है पुलिस को। ये सब क्या है? ये क्या बकवास इंस्पेक्टर? ये औरत पागल हो गई, बकवास कर रही है। मैंने किसी को नहीं मारा इंस्पेक्टर। हमारे पास आपके खिलाफ सबूत है। अरे आपने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब तुम अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारोगे। मैंने किसी को नहीं मारा इंस्पेक्टर। हमारे पास आपके खिलाफ सबूत है। अरे आपने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब तुम अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारोगे। क्या हो रहा था यहाँ? माँ वो मैं एक्चुअली अनु से पूछ रहा था कि झूले ठीक से सजे हैं कि नहीं। ओह, लेकिन झूला तो वहाँ है ना। माँ 1 मिनट में आता हूँ। आओ बेटी। ये हमारी पुश्तैनी हवेली है। आज
अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा। किचन में नहीं है, रूम में नहीं है, कहाँ गई है मनहूस? तेरे हाथों की मेहंदी न मध्यम पड़े, गीत पाजेब के छमछमाते रहे, ये दुआ है मेरी हर तरफ हर जगह, रास्ते प्यार के जगमगाते रहे, कभी आए जो अंधेरा, कभी आए जो अंधेरा, मैं चिराग दिल जला दूं, नया आसमां बना के, नया आसमां बना के, तुझे चांद सा सजा दूं। नहीं है, नीचे नहीं है, कहाँ मर गई है मनहूस? समझ में नहीं आ रहा, कहाँ देखो उसे। रुक, स्टॉप, कहाँ भागी जा रही है माया पुत्र? और बात सुन, सवेरे सवेरे तेरे चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? अरे माँ, पूरा घर छान मारा मगर अनुपमा का कहीं पता नहीं है। न कहाँ चली गई वो मनहूस? अरे माँ, मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं वो मनहूस दोबारा कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। राम राम दिमाग
क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जी वो बड़ी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है दामाद जी। अनुपमा पुत्र पता नहीं कहाँ चली गई है, अपने कमरे में ही नहीं है। क्या? चली गई? अरे ठीक से देखो, घर में ही कहीं होगी वो। नहीं है जी। क्या नहीं? तुमने सारा घर ढूंढा कि नहीं? मैंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। ना रो पुत्र ना रो, और कौन समझाए, किसे समझाए और कैसे समझाए दामाद जी है ना। आप सोचो, ये तो जवान जहान ये लड़की, ऊपर से विधवा, मुंह उठाए बिना बताए पता नहीं घर छोड़ के कहाँ चली गई है। ना थोड़ी सी अक्ल तो होनी चाहिए ना इस लड़की को। राम राम। अरे शायद मंदिर गई होगी। ना ना दामाद जी, मंदिर में भला कैसे जा सकती है माया पुत्र? अभी तो मंदिर के दरवाजे भी नहीं खुले हैं, और पूजा की थाली भी अपने घर के मंदिर में पड़ी हुई है। माया पुत्र अभी देख के आई है ना माया पुत्र? तो कहाँ जा सकती है वो? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। भगवान ने मेरी बच्ची को इतने सारे दुख दे दिए हैं। वो बेचारी जी कहाँ रही है, सिर्फ सांस ले रही है। हे भगवान, मेरी बेटी के दुख काटो, मेरी बेटी की रक्षा करो। अनुपमा, अनुपमा मेरा बच्चा कहाँ चली गई थी? पागल हो गए थे तुझे ढूंढ ढूंढ के। और ये तो इतनी गीली क्यों है? तेरे सारे कपड़े भीग गए हैं। कहाँ गई थी? बता ना अनुपमा, कहाँ गई थी तू? ओ पुत्र कुछ तो बता अनुपमा पुत्र, तू कहाँ चले गए थे? ओए कलेजा मुंह को आ रहा है, जान लटकी पड़ी है। पुत्र पूछना इसको कहाँ गई थी? अनुपमा बच्चा बता ना, बता ना, कहाँ चली गई थी तू? चैतन्य की अस्थियों को विसर्जन करने गई थी। सुनिए जी, मैं जानती हूँ कि आप अनुपमा के बारे में सोच रही हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अनुपमा को मैंने नाश्ता उसके कमरे में दे दिया है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसके कमरे में उसे नाश्ता देकर आ गई, बल्कि मैं खुद उसे नाश्ता खिलाकर आई। सुनिए जी,
मैं कह रही थी कि उसने ठीक से नाश्ता कर लिया था ना? इतनी फिक्र उस मनहूस की? कहीं बाप का प्यार जाग तो नहीं रहा है? माया, मेरा मतलब है कि अनु ने ठीक से नाश्ता किया कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या अनु को नाश्ता खिलाए बिना मेरे हलक से निवाला उतर सकता है? आज पहली बार विक्रम जी को अपनी बेटी अनुपमा के बारे में चिंता हुई है। पहली बार सोचा उन्होंने उसके बारे में, पूछा भी है। लगता है बेटी का प्यार पैदा होने लगा है। भगवान उसके दिल में बेटी का मोह खूब सारा भर दे। बेटी का मोह भरेगा तो दोनों नजदीक हो जाएंगे। उनकी दूरियां दूर करते भगवान। वो बच्ची अपने बाप के प्यार के लिए बहुत तरसी है प्रभु, बहुत तरसी है। हेलो। हेलो माया। हाँ, आज मुझे देर हो जाएगी। खाने पर मेरा वेट मत करना। जी ठीक है। सर, अनुपमा को खाना दे देना। देख लेना कि वो खा ले। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अभी अभी उसी के कमरे से तो आ रही हूँ। मेरी फूल सी बच्ची, अगर उसका दर्द मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? हर वक्त चिंता लगी रहती है उसकी मुझे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। तुम रात को अनु को खाना दे देना। अनुपमा, 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 तेनू जिस बाप के दिल में मैंने प्यार का बीज ही नहीं बोया, वह इतना प्यार कैसे फूटने लगा? हर वक्त अनुपमा की चिंता। अनुपमा ने खाना खाया, अनुपमा ने पानी पिया, अनुपमा सो गई, अनुपमा उठ गई। अरे मेरे इतने सालों की कराई मेहनत पर पानी फेर दिया। क्या करूं? कैसे कैसे करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊंगी। और ये अनुपमा, अरे भूख के मारे जान निकल रही है। जब मर जाएगी तब घर लाएंगे क्या? ठंड रख, ठंड रख। खसमन खानी। इन्हें कुछ समझाओ, समझाओ इन्हें। वो सोचती हूँ ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। प्लेट में को गिरा रही है सारी की सारी दाल है, यहाँ से नहीं डाल सकती? क्या हुआ पुत्र? इतना गर्म है, मुंह जलाना चाहती है क्या हमारा? और ये दाल है, जानवर भी इसे ना खाएं। अरे कौन से जन्म का बदला ले रही है तू? ना ये दाल बनाई है तूने, हैं? सारा स्वाद ही खराब करके रख दिया। फिट्टे ही मुंह तेरा। कख नहीं सीखा, कख नहीं सीखा इसने। क्यों है मेरा पुत्र? कंकड़ माँ। हाँ, इतना बड़ा कंकड़। अभी मजा चखाती हूँ। क्यों है हमारे पुत्र? अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? सब्जी डालो। और हितमा पुत्र को भी देना कि मुझे ही दे जाएगी? बड़े पकवान बनाए हैं इसने। कंकड़,
वो भी मेरी दाल में। तूने जानबूझ के ऐसा किया है। दांत तोड़ना चाहती है मेरे? मालकिन क्या है? कसूर हमारा है। दाल हमने बनाई है, बिनते हुए नजर नहीं आया होगा। आंख कमजोर हो गई है ना, तो हमको डांटिए, बिटिया को नहीं। आप जाइए अंदर, आप जाइए। कसूर हमारा। अरे जाइए, जाइए यहाँ से। और माया पुत्र ने क्या कहा है, सुना ही नहीं दिया। जाओ, बथेरे काम पड़े हुए हैं। हाँ, हिमायती बने रहते हैं उसके। जाओ। इसका इलाज मैं बताती हूँ। ये कंकड़ इसी को खिला देते हैं। अब मजा आएगा। आप अपने हाथों से क्यों नहीं खिला देती? बैठिए दीदी। खा अपने आप, खा अपने आप। चल चल ना। मुहूर्त कटे, चल खा। पता लग गया तुझे, कक्कड़ वाली दाल खिला दी है मेरी माया पुत्र को इसने। सारी खत्म कर। मनहूस कहीं की। अरे तेरी माँ मर गई, मगर तुझे जिंदा छोड़ के हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए। अगर तू भी उसके साथ मर जाती तो कितना चैन मिलता हमें। और तेरी माँ की चिता के साथ साथ तेरी भी चिता जल जाती ना, तो चंगा रहता। खसमन खानी। रो रो रो। हाँ, मर जाती तो अच्छा ही होता। एटलीस्ट हमें सुकून तो मिलता। और तेरे मरने के बाद तेरी फोटो तेरी माँ की तस्वीर के साथ टांग देते हम लोग। चल मरी रहे। मनहूस कहीं की रा रा। मनहूस कहीं की। मनहूस कहीं की। भाई इस घर में तो एक के बाद एक अपशगुन होए चले जा रहे हैं। मैं ना तुझे एवे नहीं मनहूस और अपशगुनी कहती। हाँ, शौक नहीं है मुझे। तू है ही ऐसी मनहूस। माफ कीजिएगा नानी, अगर आप अनुपमा की नानी नहीं होती और इस घर में मेहमान बनकर नहीं आई होती तो आपके इस बात का जवाब मैं जरूर देता। चैतन्य बिल्कुल ठीक कह रहा है कांता जी। मेहरबानी होगी अगर आइंदा से आप ऐसी कोई बात इस घर में ना करें। देखो अनु, मैं तुम्हारे मुंह से अपने अनु के बारे में दोबारा ऐसी बातें कभी नहीं सुनना चाहता। तुम भगवान को मानते हो ना? ये दुनिया भगवान चलाता है, सब कुछ उसके इशारे से होता है।
तो कुछ भी अगर गलत होता है तो तुम उसका दोष अपने आप को क्यों देती हो? अशुभ तुम नहीं, तुम्हारा विचार कि तुम अशुभ हो वो गलत है। उठ बच्चे उठ, बहुत निर्दयी लोग हैं ये बेटा, बहुत निर्दयी लोग हैं। उठ मेरा बच्चा। मुझे इस दुनिया में अकेला क्यों छोड़ गई? क्यों छोड़ गई माँ? घुट-घुट कर मरने के लिए आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई माँ? जिंदगी में दुखों के सिवाय मुझे मिला ही क्या है? मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, मर जाना चाहती हूँ मैं। जीने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है? ना किसी का सहारा, ना किसी का प्यार। इस दुनिया में मेरा अब और कोई नहीं माँ। मुझे अपने पास बुला लो माँ, अपने पास बुला लीजिए। आपके पास आना चाहती हूँ। आप कहाँ हो माँ? कहाँ हो? जीते जी तो कभी चैन से जी नहीं पाई, मरकर तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी।